प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, आज बात करते हैं धनु राशि पे। धनु राशि मई 2023 मासिक राशि। आइए जानते हैं शुक्र, मंगल, सूर्य ये 3 ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, बात करते हैं लगन से और आपकी राशि से, धनु राशि से, धनु लगन से। आपकी जो राशि का स्वामी है वह बृहस्पति है और बृहस्पति जो है पंचम घर में बैठ रखा है। राहु, बुध और वहाँ पे वर्तमान समय में सूर्य भी हैं। इन ग्रहों के साथ बैठ रखे हैं और बृहस्पति की चाहे राहु की आपकी लगन में भी दृष्टि है। आत्मबल, आत्मविश्वास इस चीज को बनाए रखें। आपके अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास, स्वयं पे विश्वास होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को लो कर सकता है। जो आपका आत्मबल है राहु के द्वारा उसको घटाया जा सकता है। तो इसलिए आपने अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को बनाए रखना है। और जो समय आपका पिछला था उसको आप भूल जाइए। जो बीत गया सो बीत गया। अब जो है समय आपका बहुत अच्छा आ गया है। आपको उस समय पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप पिछली पीड़ा से आपका जो अभी का जो वर्तमान समय में उसको भी आप सही से भोग नहीं पा रहे हैं। आपको यही लगता है कि हमारे साथ पीछे क्या क्या हुआ है। उस समय को आप भूल जाइए और जो ये वर्तमान समय है अपने आत्मबल को बढ़ाइए। तो देखिए, आपको आत्मबल से आपका आत्मविश्वास जो बढ़ेगा उससे आपके कार्य सारे पूर्ण होंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। सिर्फ आपको नॉनवेज, अंडा, मांस, शराब, व्यसन जितने हैं होते हैं इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें तो आपको अब अवश्य लाभ। यह जो समय है काफ़ी समय बाद ऐसा होगा कि जो ये संयोग बन रहा है बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये 22 अप्रैल के बाद आपको मिलने वाला है। और ये मई का महीना आपके लिए बहुत ही खास और अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं धन भाव की। धन भाव थोड़ा सा आप झुकना सीखिए किसी के भी आगे, क्योंकि विनम्रता लाइए, नम्रता लाइए। विनम्रता से आदमी महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है। अकड़ मुर्दों में होती है। तो आपने झुकना सीखना है। जब आप झुक गए तो समझ लो सामने वाला तो वैसे ही झुक जाए। और झुकने से कभी कोई छोटा नहीं होता। आपकी जो महानता है आपकी वो महानता बनी रहेगी। और बल्कि आप अगर झुकते हैं, विनम्रता से आप किसी के सामने पेश आते हैं तो उसमें आपकी बढ़ाई है, उसमें आपकी कोई घटाई नहीं है। लेकिन आपकी राशि वाले या इस धनु राशि वाले या धनु लगन वाले एक्चुअली में किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। इन सब चीज़ों को सुधारिए, क्योंकि आपका जो धनु भाव में मकर राशि हो, मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि पराक्रम स्थान में आ गया है। तो ये तो है बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है ये। लेकिन आप विनम्रता लाइए परिवार के साथ भी, क्योंकि पारिवारिक मामले जो है थोड़ा सा उलझ रहे हैं। उन उलझनों से निकलने के लिए आपको थोड़ा सा विनम्रता दिखानी होगी, थोड़ा सा झुकना होगा। जब आप झुकेंगे तो देखो परिवार में भी आपका जो माहौल है प्रेम प्यार का होगा और अच्छा सब कुछ सुलझ जाएगा। लेकिन आपने थोड़ा सा अपने अंदर जो है नम्रता लानी है, विनम्रता लानी है, तो आपके यह दोनों ही कार्य बनेंगे। धन से संबंधित भी, पूंजी से संबंधित भी, और जो पारिवारिक मामला है वो भी आपका सुलझेगा। बात करते हैं पराक्रम स्थान की। पराक्रम आप खूब दिखाएंगे इस समय में। इस समय आपकी जो हो मान प्रतिष्ठा उस चीज में वृद्धि होगी, चारों तरफ आपका नाम होगा। लेकिन यहाँ पे भी वही कहूँगा मैं आपको कि पिछला समय भूल जाइए, जो बीत गया उस चीज को छोड़ दो। अपने भाई बंधुओं के साथ, भाई बहनों के साथ उस व्यवहार को, अपने प्रेम को, उसको दर्शाइए, उस चीज में सुधार करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके भाई बंधु हैं उनसे आपका मन मिटाव चल रहा है और उस मन मिटाव को भूल जाइए, पुरानी बातों को, और उनको गले लगाइए, उनकी मदद करिए और उनसे भी मदद लीजिए। तो देखो आपको लाभ, आपकी जो पराक्रम है उसमें वृद्धि हो, दिन दुगुनी होगी और रात चौगुनी होगी। चारों दिशाओं में आपका नाम होगा। आपके अंदर ये गुण है और आप इस चीज को कर सकते हैं। बात करते हैं चतुर्थ हाउस की। जो चतुर्थेश है वह पंचम में आ गया है। ये बहुत अच्छा योग है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ में पंचम घर में चंडाल योग भी बन रहा है, जो कि आपको भूमि संबंध जो कार्य हैं, जो आपके अटके पड़े हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी और बड़े ही सोच समझ करके कार्य करने पड़ेंगे, बहुत ही संभल करके, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इस धोखे से बचने के लिए आपने किसी की सलाह लेनी है और बड़े ही सोच समझ करके क्रय विक्रय करना है, क्योंकि योग तो बन रखा है, लेकिन ऐसा भी योग है कि धोखा हो सकता है। उस धोखे से बचने के लिए आपने संभल करके रहना है। बात करते हैं पंचम हाउस की। पंचम हाउस शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, इन सब चीजों के लिए यहाँ पे जो है गुरु, राहु,
बुध, इन सब का योग बन रखा है। 14 तारीख तक जो है सूर्य भी इसी स्थान में है। तो यहाँ पे दो योग कहूंगा मैं, एक तो गुरु चंडाल जो योग है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, पंचम स्थान के लिए, विद्या के लिए, चाहे संतान पक्ष के लिए, और दूसरा विद्या बुद्धि के लिए। तो उसमें बुध और राहु का जो ये संयोग है, जड़त्व दोष, इसमें बुद्धि मंद बुद्धि की हो जाती है ऐसे संयोग में। तो आपने करना क्या है, करना आपने अगर इस चीज से छुटकारा चाहते हैं तो गणेश जी उपासना करिए, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, गणेश जी को पीला वस्त्र चढ़ाइए, तो अवश्य आपकी कामना पूर्ण होगी। और इन जो रुकावटें हैं उनमें जो ये जितनी भी बाधाएं, वो सारी बाधाएं खत्म, क्योंकि संतान पक्ष से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बाधा कारक हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो ये कंफ्यूजन की स्थिति करेगा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने 2 साल इस पढ़ाई में लगा दिए, अब 1 साल रह रखा कि क्या कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। किसी ने बोल दिया नहीं जी ये तो आपने गलत कर दिया, फिर आपका मन कर रहा नहीं मैं इस 2 साल तो मैंने लगा दिया, मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप उस चीज को कर लेता हूँ। उस चीज में जो आ गए हैं वहां भी आप सोच में पड़ गए हैं, मैंने पिछला जो समय वो तो मेरा बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। तो कंफ्यूजन की स्थिति ना करें, जिससे आपने 2 साल लगा दिए, साल भर लगा दिया, उसी कार्यों को करें और उसी में आपकी प्रगति होगी, उसी में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपने अंदर स्थिरता लाइए। ठीक है, बाकी बात करते हैं षष्ठम भाव की। 6ठे हाउस में वृष राशि का जो स्वामी है वह शुक्र है और शुक्र सप्तम में बैठ गया, यानी षष्ठे सप्तम होकर के बैठ गया है। शत्रु, गुप्त शत्रुओं से आपने बच के रहना है, क्योंकि 6ठे हाउस में 15 तारीख के बाद जो है सूर्य भी वहीं पे आ जाएंगे। हो सकता है कि जो आपके मित्र हैं जिनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन संबंध बिगड़ने का भी एक योग बन रहा है 15 तारीख के बाद। तो इसलिए आलस्य को त्यागना है और कोशिश करिए, प्रयास करिए कि जो आपके बिल्कुल करीबी मित्र हैं उनसे आपकी किसी बातों को लेकर, किसी पैसे से लेकर के, किसी चीज को लेकर के ऐसा झगड़ा ना हो जाए, ऐसा मन मिटाव ना हो जाए कि जो हमेशा हमेशा के लिए वो आपसे दूर हो जाए। तो आप इन चीजों से बच सकते हैं अपने वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। इस चीज में आप परिवर्तन कर सकते हैं। बात करते हैं सप्तम हाउस की। सप्तम हाउस में जो है मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध तो पंचम में बैठ रखा है, लेकिन उसी का जो मित्र है वह शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह सप्तम में आ गया। यह एक बहुत ही अच्छा योग है, बहुत ही संयोग है। प्रेम के संबंध में, विवाह के संबंध में आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम है। जो भी आपका जीवन साथी आएगा वह बहुत ही सुंदर होगा और आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। जैसे आप चाहते थे वैसे ही आपको जीवन साथी मिलने वाला है, या जो आपका जो मित्र है, ऐसा जो साथी है जिससे आप प्यार करते हैं, उसके साथ भी ऐसा संयोग बन सकता है कि उसके साथ घर वालों द्वारा इसके साथ बात हो और आपकी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, जिसके साथ आप जीवन भर रह सकते, ऐसा एक संयोग बन रहा है। और अगर इस समय आप कोई लड़की देखते हैं, जीवन साथी देखते हैं, आपकी शादी होती है, तो आपकी मन इच्छा के जैसे आप चाहते थे वैसे ही आपको जीवन साथी मिलेगा। यह एक बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। तो शुक्र कुल मिला के आपको लाभ देगा, अच्छा ही फायदा कराएगा। बात करते हैं अष्टम हाउस की। अष्टम हाउस में कर्क राशि जिसका स्वामी शुक्र है, और वहां पे 10 तारीख को 10 मई के दिन वहां पे मंगल आ जाएगा और मंगल यहाँ पे नीचस्थ हो जाएगा, नीच राशि में बैठ जाएगा, जो कि अष्टम भाव में यह अच्छा नहीं मान सकते हैं इसको। यह आपके स्वास्थ्य के लिए, जो लोग खास करके वाहन चलाते हैं, गाड़ी घोड़ा चलाते हैं, उनको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट इत्यादि का भय हो सकता है, ऑपरेशन का योग बन सकता है। रक्त विकार, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर इत्यादि इन सब चीजों में आपको दिक्कत रह सकती है। फोड़ा, फुंसी, एलर्जी जिसको कहते हैं, ब्लड इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, इन सब चीजों में दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तो संभलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी अगर आप दिक्कत आ रही तो आप हनुमान जी की उपासना करिए, तो आपके लिए लाभकारी और फलदायक रहेगा। इन नुकसानों से आप बच सकते हैं। बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य स्थान की, धर्म के क्षेत्र की। तो वहां पे सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। वर्तमान समय में तो वह पंचम घर में बैठ रखा है 14 तारीख तक। तो भाग्य के स्थान में सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य है। बाद में वह 6ठे हाउस में आ जाएगा। कर्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में यह आपके लिए बहुत अच्छा है। बीच बीच में 15 तारीख के बाद हो सकता है कि आपके मन थोड़ा सा उच्चाटन की तरफ जाए या नास्तिकता की तरफ जाए, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में कभी कभी ये क्या करता है, आदमी के अंदर नास्तिकता लाता है।
है, क्योंकि यहाँ पे आदमी अपने आप को स्वयं को समझता कि मैं ही हूँ, जो कुछ है दुनिया में मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मेरे बराबर कोई बलवान नहीं। ऐसा विचार, ऐसी बुद्धि बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। धर्म के क्षेत्र से जुड़े रहे, भगवान से जुड़े रहे और इस अहम से, इस अहंकार से बच करके रहिए, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और भाग्य को बाधित भी कर सकता है। बात करते हैं दशम घर की, कर्म स्थान की, क्योंकि जो कर्म स्थान है उसका जो स्वामी है कन्या राशि यानी कर्मेश पंचम में होकर के बैठ रखा है, वो भी बृहस्पति राहु के साथ बैठा हुआ। पंचम और कर्मेश इनका संयोग कर्म स्थान यानी कर्म स्थान का जो स्वामी वहां पंचम में आ गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है कार्य क्षेत्र के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, क्योंकि बुध जो है व्यवसाय व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और वहां पंचम घर में आ गया है, तो इनकी दृष्टि कहाँ रहेगी? लाभ स्थान में रहेगी। तो कर्म जो आप कर रहे हैं वो आपको लाभ ही कराएगा, जिस प्रकार का भी आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म अच्छे ही होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, आपको लाभ कराएगा। नौकरी भी आपकी अच्छी चलेगी और फायदेमंद रहेगा, फायदा ही कराएगा। बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में आपका केतु बैठा हुआ है जो कि मोक्ष का कारक है और गुरु मंगल की दृष्टि भी वहां पे पड़ेगी, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी। तो यह दृष्टि थोड़ा आगे जाकर के बीच में, जैसे 20 तारीख के बाद, तो महीने के अंत कहेंगे इसको, थोड़ा सा आपको जो कार्य है उसमें थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, लेकिन आप आगे बढ़िए। आपने जो कार्य सोचा है, बड़े बड़े कार्य आपने सोच रखे हैं, उन कार्यों को आप करिए, आगे बढ़िए, तो आपको लाभ ही होगा और प्रगति ही कराएगा। केतु आपको थोड़ा सा इसमें स्लो कर सकता है, तो उसके लिए आप कुत्तों को रोटी डालिए। अगर आप इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो कुत्ते को आप खास करके शनिवार रविवार के दिन आप रोटी दीजिए, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा और जो बाधाएं आपको लग रही है वह बाधा भी आपकी खत्म हो जाएगी। द्वादश भाव की बात करते हैं तो द्वादशेश जो है वह नीच का होकर के अष्टम भाव में बैठ गया है, तो खर्चे में बढ़ोतरी और खास करके स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य पे, परिवार के स्वास्थ्य में या स्वयं के स्वास्थ्य में, उसमें आपका पैसा हॉस्पिटलों में जा सकता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप हनुमान जी की उपासना करिए स्वास्थ्य के लिए, तो आपके लिए लाभप्रद सुखप्रद रहेगा। हनुमान जी की शरण जाइए तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो ये रहा मई 2023 धनु राशि का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।